आज की क्लास में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर समझेंगे। साहित्य की समीक्षा कहते हैं इसको हिंदी में। ये रिसर्च प्रोसेस का जो अनुसंधान का जो प्रक्रिया है उसका दूसरा हिस्से में आता है। रिसर्च प्रोसेस का दूसरा हिस्सा जो है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये जो 6.2 में आता है। तो ये क्या होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य की समीक्षा करना। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते वक्त पहला काम होता है कि टॉपिक को सेलेक्ट करना या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें जो होता है, जब भी आपका टॉपिक जब सेलेक्ट होता है, आप टॉपिक मतलब किस विषय को हल करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जब आपको पता लगता है उस प्रॉब्लम के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, साहित्य की समीक्षा करना पड़ेगा। क्या होता है साहित्य की समीक्षा या रिव्यू ऑफ लिटरेचर? ये होता है जो उसको हम रोल कहते हैं शॉर्ट में। एक सिस्टमेटिक तरीका है और एक कॉम्प्रहेंसिव, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जो क्रिटिकल स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग पब्लिश वर्क, जो पहले से ही जो रिसर्च हो चुके हैं, जो पब्लिश्ड वर्क, चाहे बुक्स है या कोई जर्नल्स है या कोई थीसिस है या कोई रिपोर्ट्स है, उन सभी को हम जो है सिस्टमेटिक और कॉम्प्रहेंसिव और क्रिटिकल तरीके से उनको स्टडी करते हैं रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है, जो विषय में जो हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करिए, जिसको हम हल करने के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं या अनुसंधान कर रहे हैं हमारे रिसर्च प्रॉब्लम पे, उस प्रॉब्लम को हम पुराने जो भी बुक्स पब्लिश हुए हैं, पुराने जो भी जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हैं, उसको डिटेल में पढ़ना ही होता है हमारे प्रॉब्लम के रिलेटेड। वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये क्या है? ये पढ़ने से क्या फायदा होता है? ये हेल्प करता है रिसर्चर को। क्या ऑलरेडी जो स्टडी क्या हो गया है, पहले से क्या स्टडी हो गया है, व्हाट इज ऑलरेडी स्टडीड, पहले से कितना हो गया है काम, और व्हाट गैप्स रिमेन्स, मतलब क्या काम हुआ है और अभी क्या काम नहीं हुआ है, कहाँ पे गैप्स आ रहा है, क्या कमी है, वो पढ़ने से पता लगता है। और हाउ द प्रेजेंट स्टडी विल बी कंट्रीब्यूट, आपकी जो रिसर्च है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, दूसरों को कैसे फायदा पहुंचाएगी, इसके लिए ये काम आता है साहित्य की समीक्षा। ये होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या उद्देश्य है रिसर्च प्रोसेस के अंदर? ये क्यों करते हैं हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्यों करते हैं साहित्य की समीक्षा? पहला ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे पुराने रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर को पढ़ने से हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर कमी रह गई है और क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं, ये रिसर्च गैप पता लगता है। जस्टिफाई न्यू स्टडीज, आपकी स्टडी को जस्टिफाई करने के लिए, आपकी स्टडी जो है ये नई है इसलिए बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ये काम आता है, इसका उद्देश्य। दूसरा है, उद्देश्य है टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस वर्क। आप जब भी अपना टॉपिक जब प्रीवियसली वर्क में पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि इसके रिलेटेड टॉपिक हुआ है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, या नहीं हुआ है तो आप फिर आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? अवॉइड कर देता है डुप्लीकेट वर्क, तो डुप्लीकेट वर्क को रोक देता, अवॉइड करता है प्रीवियस वर्क को। तीसरा है टू डेवलप द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी। ये क्या बना देता है? एक नींव बना देता है, एक बेस बना देता है आपका जो रिसर्च वर्क का। आपको यहाँ पर ये पता लगता है, जब भी आप पुराने रिसर्च पेपर पढ़ोगे, जब भी लिटरेचर रिव्यू करोगे, इससे क्या होता है, एक आपका एक फ्रेमवर्क बन जाता है, वहाँ पे एक ढांचा बन जाता है कि आपको क्या करना है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ हमें ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि पुरानी स्टडी से हमें एक आइडिया मिल जाता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। नेक्स्ट उद्देश्य है, अगला उद्देश्य है टू रिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। तो ये क्या होता है, हम जो प्रॉब्लम लिए हैं, जो रिसर्च क्वेश्चन जो कर रहे हैं, उसको सही करने के लिए, रिफाइन करने के लिए और सही अनुमान को सही लगाने के लिए, ये हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो ड्रग है वो कैसे काम करेगा, परिकल्पना करने के लिए, हाइपोथेसिस करने के लिए, ये इससे हमें आइडिया मिल जाता है। इस लिटरेचर रिव्यू करने से हमें पता लगता है कि ऐसे करने से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम
ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर या पुराने बुक्स को पढ़ने से हमें आइडिया लग जाता है कि ऐसे होता है, तो रिफाइन कर देता है आपका रिसर्च क्वेश्चन को सही तरीके से बनाने में मदद करता है और सही अनुमान या परिकल्पना में ये मदद करता है। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म मेथोडोलॉजी बाय लर्निंग फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टडी। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि पुराने जितने भी रिसर्चर ने किस मेथड से उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कैसे कैसे क्या क्या मेथड है, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए जो पार्टिसिपेंट्स को, किस कौन से इंस्ट्रूमेंट लिए गए, किस तरीके से वो लोग स्टडी किए, सोर्स कहाँ से लिए, डाटा कैसे इकट्ठा किए, ये सभी मेथोडोलॉजी जो है आपको पता लगती है सिर्फ और सिर्फ आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से ही। जब भी आपका क्वेश्चन, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचते हैं तो आपको वहां पर किस मेथड से सॉल्व किया गया है उसको आपको वहां पर पता लगता है। तो ये क्या करता है, इसमें क्या उद्देश्य है, टू इन्फॉर्म मेथोडोलॉजी बाय लर्निंग फ्रॉम द अर्लियर स्टडी। तो पुरानी स्टडी से हमें मेथड्स पता लगते हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम पहले हल कर रहे थे। नेक्स्ट है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से या प्रक्रिया से कैसे हम लिटरेचर जो है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो पुरानी बुकों से पता लगाकर हम कैसे उसको अपनी स्टडी में फायदा ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। पहली चीज है, जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे, आइडेंटिफाई द की टर्म एंड प्रॉब्लम। तो पहला काम है आपका इस प्रोसेस में कि आपका क्वेश्चन को सही से पता होना चाहिए और कीवर्ड या की टर्म्स को आपको सही से इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। स्पेसिफिक टर्म्स को आपको पता करना है, आइडेंटिफाई करना है की टर्म्स एंड प्रॉब्लम्स। दूसरा स्टेप आता है इस सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर, सर्च लिटरेचर। तो उस टर्म्स को हम यूज करके, वो टर्म कहाँ पे यूज करते हैं, हम डाटाबेस के अंदर डालते हैं। डाटाबेस के बारे में ऑलरेडी दूसरे वीडियो में डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो डाटाबेस क्या होता है, एक पेज होता है, एक वेब पेज होता है, वहां पर आपका स्पेसिफिक की टर्म डालने से जितने भी प्रीवियस लिटरेचर या जितने भी प्रीवियस रिसर्च वर्क हो गए हैं वो आपको डिटेल पता लगते हैं। तो ये सिर्फ कब पता होता है, जब आप स्पेसिफिक एक टर्म डालना रहता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पैंक्रियाटाइटिस पे कर रहे हैं, तो उस पैंक्रियाटाइटिस का जैसे ही टर्म डालोगे तो उसके रिलेटेड रिसर्च आएंगे। तो पहला काम है की टर्म्स पता करना, प्रॉब्लम करना, और उस की टर्म को डाटाबेस के अंदर यूज करना है, या पुराने जर्नल्स के अंदर जितने भी जर्नल्स है उसमें ढूंढना है, या पुराने बुक्स में आपका रिसर्च क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आप कर रहे हैं, जैसे आमवाद पे कर रहे हैं तो आमवाद के रिलेटेड कहाँ पर बुक्स में रेफरेंस दिया है वो देखना है, रिपोर्ट्स कितने उस टॉपिक पे पब्लिश हुए वो देखना है। तो इस तरह से दूसरा स्टेप है आपका कि सर्च करना आपका टॉपिक या कीवर्ड जो है डाटाबेस, जर्नल या बुक या रिपोर्ट में। तीसरा है इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट सोर्स फ्रॉम रिलेवेंस एंड क्वालिटी। इसका मतलब ये होता है जो आपने जो सोर्स लिया है, जो पुराने बुक्स में या रिपोर्ट्स में या आपके जर्नल्स में, वो क्या आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड है, रिलेवेंस है, क्या आपका जो रिलेवेंस टॉपिक से ही है। जैसे मैंने अभी बताया आमवाद है तो आमवाद के बारे में ही उसी दिया है या और कुछ दिया है। तो उस तरह से पहले आपको इवैल्यूएट करना चाहिए, क्या वो जो आप रिसर्च कर रहे हैं क्या उसी के रिलेटेड ही, इवैल्यूएट करना और सेलेक्ट करना सही से सोर्सेस को, उसमें से आप उसमें से ढूंढ के निकालना है, निचोड़ के निकालना है कि बहुत सारे बुकों में से निचोड़ के आपका विषय या आपका प्रॉब्लम, आपका टॉपिक जो है रिसर्च का, उसमें से निचोड़ के निकाल के आप इस्तेमाल करना ही होता है इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट सोर्सेस फ्रॉम रिलेवेंस एंड उसकी क्वालिटी को निकाल के यूज करना है। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइज एंड सिंथेसाइज फाइंडिंग्स। तो इसको आप जितना भी निकाले हैं, जितने भी महीनों, 2 महीने, साल तक आप जितना भी पुराने बुक्स पढ़ रहे हैं, जर्नल्स पढ़ रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको बनाते जाना है, लिखते जाना है। सिंथेसाइज फाइंडिंग, जितने भी फाइंडिंग्स मिल रहे हैं आपको उस आपके प्रॉब्लम को, तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखते जाना है ऑर्गेनाइज फॉर्म में। अगला स्टेप है आपका राइट द रिव्यू। तो उस विषय पे समरी बनाना है या रिव्यू करना है। लास्ट में जब भी आपका
काम खत्म हो जाएगा, जो आप जो इतना पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम के लिए, तो वहां पर एक रिव्यू लिखना पड़ेगा आपको। कि पहली चीज उसमें ये लिखना है कि जितने भी डाटाबेस सर्च किए, जितने भी सर्च जर्नल सर्च किए, बुक्स या रिपोर्ट सर्च किए, उसका आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिव्यू कैसे लिखते हैं? इसको रिव्यू लिखने के लिए पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि ये विषय है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। दूसरा उसमें बॉडी लिखना है, बॉडी क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, पूरी बॉडी लिखना है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि क्या आपको मिला है, क्या कंक्लूड किए हैं, क्या उसका निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन लिखना है उस रिव्यू में। और सबसे लास्ट में आपको साइटेशन देना है। साइटेशन का मतलब रेफरेंस देना है, कौन से बुक्स में से या कौन से जर्नल्स में कौन से टॉपिक आपने उठा के अपने रिसर्च पेपर में डाले हैं, उसको प्रॉपरली साइटेशन करना है। उस बुक का नाम, उस पेज का नाम, या कोई स्पेसिफिक श्लोका है तो उस श्लोका का नंबर वो सही से डालने आना चाहिए। ये है लास्ट स्टेप्स आपके सिस्टमेटिक प्रोसेस जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होता है। लास्टली है सिग्निफिकेंस, इसके फायदे। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये क्या कर देता है, क्या फायदा देता है सिग्निफिकेंस? ये प्रोवाइड फाउंडेशन एंड डायरेक्शन फॉर द रिसर्च। इसे करने से ये फायदा होता है कि आपकी नींव मजबूत हो जाती है। जो आप रिसर्च कर रहे हो उसके लिए एक बेस बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी रिसर्च कर रहे हैं, चरक संहिता में कहीं उसके बारे में उल्लेख पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ पर उसका क्या फायदा होगा? उस श्लोका का जैसे आपका एक बेस बन जाएगा, एक बेसमेंट बन जाएगी, उसके ऊपर आपका रिसर्च कंटिन्यू होगा। तो पहला क्या होगा, एक फाउंडेशन मिल जाएगा, प्रोवाइड फाउंडेशन, नींव बन जाएगी और सही दिशा पे करने में मदद होती है, डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। दूसरा क्या है, हेल्प टू रिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। इससे फायदा यह होता है कि सही उद्देश्यों पे और सही परिकल्पनाओं पे हमारा काम कंटिन्यू करने के लिए ये मदद करता है। तीसरा फायदा है कि एंश्योर द ओरिजिनलिटी। जब भी आप जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, इससे आपकी ओरिजिनलिटी पता चलती है, क्योंकि पहले से कोई, अभी जैसे हमने बात किया है कि पहले से कोई काम नहीं हुआ, डुप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहे हैं आप, तो इससे आपको ये होता है ओरिजिनलिटी, आपका कुछ नया कर रहे हैं आप पुराना बेस बनाकर। और ये क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टडी, ताकि आप जो भी स्टडी करें हैं वो भरोसेमंद रहे, दूसरों को आपके मेहनत पे भरोसा हो। इस तरह से स्टडी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से ही पता लगता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का ये फायदा है कि आपको एक उसमें कंक्लूजन ये होता है कि लास्ट में, कि पहली चीज है कि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल स्टडी है, जो पहले से जो आपके टॉपिक के रिलेटेड बुक्स, जर्नल या थीसिस में जो भी दिया है उसको ढूंढ कर आपके रिसर्च में इस्तेमाल करना ही होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये है आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।